है वो इसका ब्रह्मांड से कनेक्शन है, वो आप कोई नहीं बना सकते। एआई के नाट भी ये संभव है ही नहीं। कॉन्शियसनेस से ऊपर कुछ नहीं। इस जगत की सबसे सबसे ऊंची चीज मनुष्य को विरासत में मिली है, वो है कॉन्शियसनेस, चैतन्यता। वो ऐसी कि जैसे देखिए आप हैं, अभी मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ। आप हैं, अधिकतर लोगों को इतना ही बोध होता है कि वे हैं, इसका बोध होता है, लेकिन इसके ऊपर इस बोध को जानने वाला तत्व जो है वो उनको पता नहीं होता। वो रियल कॉन्शियसनेस, जे कॉन्शियसनेस जो हमें अपने होने का बोध है, जे दूसरों के द्वारा। अगर ये दूसरों का सारा ड्रामा कर दो तो आदमी को ये पता ही नहीं होता कि वो है। वो वहाँ पहुँच जाएगा। ये सब पेड़ पौधे हैं, इन कॉन्शियसनेस इनमें भी है, आदमी में और इसमें पूरी प्रकृति में एक जो डेवलपमेंट हुआ है जबरदस्त। कि देखो आप बैठे अभी ऐसे भी बैठते हैं कि आपको बैठने का बोध नहीं है, होने का बोध नहीं है, बस बैठे हो। और ऐसे भी बैठ सकते हो कि आप जान रहे हो कि बैठे। जमीन आसमान का अंतर। आप बैठे हैं और जान रहे हैं कि बैठे। आप बोल रहे हैं और आप जान रहे हैं कि बोल रहे हैं। आप खा रहे हैं और आप जान रहे हैं। ये चमत्कार है। ये जो है मनुष्य की पूरी डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा कारगर कोई चीज है जिसे भगवान भोज कहते हैं। मैं सीधी भाषा बोलता हूँ कि आप कोई भी काम करो तो मौजूद रहो। आपकी मौजूदगी जरूरी है। आप मशीन की तरह बिना मौजूदगी के काम करते हैं, क्योंकि वो सिस्टम काम कर रहा है, आप नहीं कर रहे। अब वो तो सिस्टम काम कर रहा है जो आपकी बॉडी में फिट है, सिस्टम। लेकिन इससे चमत्कार घट जाता है जब आप जानते हैं कि आप बोल रहे हैं। और ये बहुत जमीन आसमान का। लोग बोलते हैं, उन्हें खुद का पता नहीं होता कि वो बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हुए नहीं बोलते, सोचते हुए बोलते। बड़ा भारी अंतर है सोचते हुए बोलना और जानते हुए बोलना। एकदम पूरी पूरी रूपरेखा बदल जाएगी आदमी की, जैसा मेरा अनुभव मैंने देखा। इससे आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो इतनी डेवलप्ड हो जाएगी, इतनी डेवलप्ड हो जाएगी कि मेरा ऐसा मानना है कि आपको फिर कोई प्रश्न ही नहीं बचेगा। आपके अंदर के सब प्रश्न गायब हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्शियसनेस जो है वो द्वंद्व में नहीं देखती, हर चीज को क्लियर देखती है, जैसा है वैसा। और जैसा है वैसा कोई चीज दिख जाए तो आदमी मुक्त है। आदमी जैसा देख रहा है, वो जैसा देखना चाहता वैसा देख रहा, वो बिल्कुल अलग चीज। वो सच में तुम देख नहीं सकते। ये तो ब्लाइंड बात हो गई कि जो तुम देखना चाहते हो वो देख लेते हो, लेकिन जो चीज जैसी है वैसी देखना, वो आती कॉन्शियसनेस से। एकदम जो आप सुपर कॉन्शियसनेस में होते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, कई बार दिया है। जैसे लोभ के कारण हम रस्सी में सांप देख लेते हैं। लोभ भय के कारण रस्सी में सांप देख लेते हैं, और लोभ के कारण सांप में रस्सी देखते हैं। भय, लोभ के कारण। अब आप दृष्टि से नहीं देख रहे, या तो भय के कारण देख रहे, या लोभ के कारण देख रहे, या मोह के कारण देख रहे, या ममता के कारण देख रहे। आप मतलब सच में नहीं देख रहे। और सच में देखना तो अद्भुत बात है, अद्भुत। सच में देखने में तो जिसे देख रहे हो वहां से द्वार खुल जाता है।
जिस चीज को भी देख रहे हो वो वैसी नहीं है, क्योंकि आप हैं, आप आपसे अनंत गुणे हैं। आप एक सीमा तक आप इनको देख रहे हो, एक इंफॉर्मेशन है, एक सीमा है, क्योंकि आंख की सीमा है, हमारी समझ की सीमा है, इससे ऊपर क्या देखोगे? तो हम देख के भी नहीं देख पाते, समझ के भी नहीं समझ पाते किसी को। आज ठीक समझते हैं, कल गलत समझते हैं, क्योंकि आपने वो समझा ही नहीं जो समझा जाता है। और बोध से जब देखोगे तो आप आर पार देख लोगे, आर पार आपको दिखाई दे जाएगा कि ये चीज ऐसी है। उससे क्या हो जाएगा? आप मुक्त हो जाओ। अब हम अनुमान में नहीं है आपके, अभी हम अनुमान लगाते हैं, क्योंकि आंख नहीं है हमारे पास। कोई भी आदमी खड़ा होता है तो हम क्या करेंगे? अनुमान लगाएंगे, शायद ऐसा हो सकता है, शायद वैसा हो सकता है, कभी तुक्का लग जाता, कभी नहीं लगता। और बोध से देखोगे तो तुक्का नहीं लगेगा, जैसा है आदमी वैसा दिख जाएगा। शायद मेरी बात ख्याल में आ रही है। तो जो हमें भगवान ने कॉन्शियसनेस दी है, यानी हम हैं और हमें होने का जो बोध है, वो बड़ी उपलब्धि मनुष्य जाती है, और ये आदमी को भगवान बना दी। ये इतनी बड़ी उपलब्धि, आदमी पूरा का पूरा बदल जाएगा। बस उससे हर घटना में पीछे खड़ा होकर देखना, जिसे अपन साक्षी करते हैं। तो शुरू यहाँ से करेंगे, प्रैक्टिकल से, फिर आप विचारों को देख पाओगे, भाव को देख पाओगे, और जिस चीज को हम देखते हैं उसके मालिक हो जाते हैं, सच में देखते हैं। तो लोग जिस ढंग से जीते हैं, तो क्या होता है कि हम सेकंड में हैं, और जिस चीज को हम देख रहे हैं वो चीज जो है फर्स्ट में आ जाती है। यानी आपको आपका बोध इनकी वजह से आ रहा, समझना, आपको आपका बोध आ रहा, वो इनकी वजह से आ रहा। एक कोई नहीं है तो आप ऐसे बैठे हो, आपको बोध ही नहीं है आपका। फिर कोई आदमी खड़ा आया, वो तुरंत आपको बोध आ गया। एक आदमी भी आ गया तो तुरंत आप बदलोगे। उसके पहले आप कहाँ थे? सपने में थे, विचारों में थे, ख्यालों में थे, बैठे तो थे लेकिन बोध नहीं था। और एक आदमी आया, एकदम बोध आया। वो बोध जो है बाहर से आया, आपका चला भी जाएगा, बाहर की चीज चली जाएगा, आप फिर वैसे हो जाओ। कोई नहीं है फिर भी हम बैठे हैं और हमें होने का पता लग रहा है। अब यहाँ आदमी ना तो बोर होगा, ना किसी, ना वो उसको वो होगा कि वो लोग नहीं कहते, क्या कहते, अकेलेपन का, क्योंकि आप अकेले कहो, आप तो आपके साथ 24 घंटे, और आप आपके साथ जितने मीठे हो इतने किसी के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि आपके लिए आप सबसे श्रेष्ठ चीज हो। आपके लिए आप दूसरी चीजें आपके लिए काम चलाओ, बिल्कुल काम चलाओ। जरूरी नहीं है, जरूरी हो आप तो उल्टी गंगा हो जाएगी। हम कहते हैं तो उल्टी गंगा हो जाती है। अब जो भी सामने है, जो भी दिखाई दे रहा है, वो आपकी वजह से है, आप उसकी वजह से नहीं। और ईमानदारी की बात तो यही है कि आप ना हो तो किसी चीज का क्या मूल्य है। अगर आप नहीं है, हर चीज को मूल्य कौन डाल रहा है? आप डाल रहे हैं। तो आप पहले हो, कोई भी चीज सेकंड हो, चाहे पैसा हो, चाहे शरीर हो। शरीर भी सेकेंडरी आएगा, आप पहले हैं शरीर, क्योंकि आपका जन्म जो हुआ है, अगर आप नहीं होते तो जन्म कैसे हो जाता? आप शरीर के पहले थे, शरीर बाद में आया, मन बाद में आया, और जो संसार तो आपकी रचना है पूरी की पूरी, क्योंकि आप नहीं तो यहाँ किसी चीज को कुछ भी पता नहीं है। मतलब मैं ऐसे उदाहरण देता हूँ कि एक फूल है, ये फूल की वजह से नहीं है, ये आपकी वजह से है। उससे पूछो वो फूल है,
उसे तो पता ही नहीं, वो एग्जिस्टेंस है। नाम रूप हमने दिया, वो एग्जिस्टेंस है। जिस किसी चीज को देखोगे वो चीज एग्जिस्टेंस है, नाम रूप आपने दिया। अगर आप नहीं हो तो ये फूल थोड़ी जानता है कि ये फूल है। यहां कुछ नहीं है, एग्जिस्टेंस है, टोटल एग्जिस्टेंस। तो संसार बना कौन रहा? हम ही बना रहे हर चीज को। अच्छा, और हम डिपेंड इतने हो गए कि संसार से हम बन रहे, जो उल्टा हो गया। हमने अपनी पहचान संसार के क्रियाकलाप से मानी कि हम अच्छे डॉक्टर हैं। अब डॉक्टर बिना मरीज के तो डॉक्टर हो नहीं सकता, भूल जाएगा। तो डॉक्टर होने का मजा मरीज के साथ लगा हुआ, गुरु होने का साथ भक्तों के साथ लगा हुआ, मजा देखो। और ऐसे ही सब उन्हें बिल्कुल उल्टा जी रहे लोग, बिल्कुल उल्टा। हमारी वजह से है सब, हम किसी वजह से नहीं है, हम अकारण नहीं, क्योंकि हम परमात्मा इससे कम नहीं है। जो होना है, जो बिना किसी कार्य कारण के आपका होना, निखालिस होना है आपका, जिस पे कोई दाग नहीं लगा, मतलब कोई प्रत्याशा नहीं, कोई लेबल से नहीं। अभी तो हमारा होना चश्मा पहनने से है, जो लेबल लग गया हम वही मानते हैं कि नहीं। और लेबल सब हट जाए तो हम जैसे हैं ही नहीं। तो आदमी की ये हालत हो जाती है, अगर कोई मिलने वाले ना हो, कोई काम काज ना हो, तो करवट बदल बदल कर मर जाए। मतलब उसे कोई एक्सक्यूज चाहिए जीने के लिए। और दुर्भाग्य जी कि जीने के लिए बिना एक्सक्यूज के नहीं जी सकते। आप अपने से जियो, क्योंकि जीवन का तो सम्मान करो, जीवन को अपने से जियो। तो आपकी मौजूदगी से जब आप जियोगे तो पूरी बात, आप इतने फ्री हो जाओगे सारे संसार से, क्योंकि जो आप कहीं बनाया हुआ आपको कहाँ फंसाएगा। आप उससे कभी भी दूर खड़े हो जाएंगे। आपकी पत्नी आपने बनाई कि नहीं? आपकी पत्नी किसने बनाई? आपने बनाई। और आपकी बनाई आपसे ऊपर हो गई। तो अब आपसे ऊपर कोई चीज होगी तो वो आपका अपमान हो गया, उससे दुख आएगा, पीड़ा आएगी। तुम मर जाओ तो भी वो बात नहीं बनेगी। कहेंगे हम बड़े सुखी हैं, सब झूठी बात है। क्योंकि जो चीज आपने बनाई वो आपसे ऊपर चली गई, उसका परिणाम दुख। जो हमने बनाई है वो हम तो पहले ही रहेंगे, वो सेकेंडरी रहेंगे। तो फिर खेल हो गया, फिर प्ले करो। बहुत अच्छी जिंदगी जियो, प्ले करो, क्योंकि इधर कुछ नहीं आ रहा है, इधर से जा रहा। हर पहचान आपसे होती है। आपको हटा दो कोई पहचान नहीं हट जाती है। इसलिए अकेले होने से डरता है यार। आदमी सब कुछ कर लेगा, लेकिन एक पेड़ के नीचे कर दो, हम सब व्यवस्था कर देते कमरा में, हमने करे प्रयोग। कुछ लोग कहते हैं हमें ध्यान करना, मौन करना, सो हम सब कर देते। तुम इस कमरे में रहो, कुछ मत करो, 6 महीना रहो। पागल होकर भग जाते हैं रात में कि और सब करा लो, हमें ऐसे मत बिठा लो। ऐसी क्योंकि आपका आपसे जोड़े नहीं बैठा। आप उधार जी रहे थे, उधारी गायब हो गई, अब आप क्या करो? खाली हो गई। मेरी बात ख्याल में आ रही? तो एक चीज, एक साधे सब सदे, सब साधे सब चाहे। अगर आपने आपकी मौजूदगी पहले रखी, हर चीज, आप किसी चीज से मौजूद नहीं हो रहे हैं, आपकी मौजूदगी से चीजें मौजूद हो रही हैं, पूरा सूत्र बदल गया। आप दूसरी चीजों से मौजूद हो रहे हैं, उस मौजूदगी को आप मौजूदगी समझ रहे हैं, वो झूठी है। आपकी मौजूदगी से चीजों में नाम और रूप आता है। तो ये फूल जो है, आपकी मौजूदगी से आपको फूल दिख रहा। फूल की मौजूदगी से आप सुंदर नहीं, आपने इसे सुंदर बनाया। फूल को सुंदरता का कहां से पता होगा क्या?
चांद तारों को पता नहीं है, चांद तारों के पास कॉन्शियसनेस नहीं है, मनुष्य के पास कॉन्शियसनेस। यानी मनुष्य कितनी बड़ी महिमा है यार, कितनी बड़ी महिमा कि सारी चीजों को वैल्यू, चांद को चांद तो हमने बनाया, सूरज को सूरज हमने बनाया, वो एक सिस्टम, कॉस्मिक सिस्टम है, वो एग्जिस्टेंस है। उस एग्जिस्टेंस को नाम रूप हमने दिया, चांद दिया, सूरज दिया, जो भी कहो, और नाम से हट के देखोगे तो वो एग्जिस्टेंस है। तो हमें देखने की ऐसी कला आ जाती है कि नाम रूप से हट के देखने लगो संसार को। और आप अपने बीइंग में नाम रूप से हट के देखोगे तो सब नाम रूप के बाहर देखो तो ये टोटल एग्जिस्टेंस है। यहाँ कोई नहीं है, एग्जिस्टेंस है। ये हमारे मन का, भावनाओं का वो खेल है, वो अपने अनुरूप व्याख्या बनाता है और सेम होते हैं मनुष्य की बीइंग। तो 10 जने कहते हैं तो मान लेते, 50 जने, 100 जने कहते हैं, 1 लाख जने कहते हैं तो मानना ही पड़ेगा कि यार सूरज सूरज है। अब सूरज सूरज बिल्कुल नहीं है, उधर से देखोगे तो वो एग्जिस्टेंस है, और एग्जिस्टेंस आप भी, तो आप सूरज भी हैं और आप भी हैं, क्योंकि आप हर चीज हैं और हर चीज के बाहर, क्योंकि एग्जिस्टेंस है। कहने के लिए आप वैसे रहेंगे, लेकिन दृष्टि आपकी पूरी बदल। शायद मेरी बात, मैं तो बहुत बार कहता हूँ मेरी बात, और ऊपर से ही पकड़ता हूँ, तो नीचे की सबने सुनी। अब आपको प्रश्न आया और पूछिए, ये मैंने प्रश्न पैदा कर दिया। जो आपने फरमाया सर, खुद को देखना या खुद को रियलाइज करना, यही मेरे को सबसे डिफिकल्ट टास्क है। क्या? जो ये बोध होना, हाँ, ये अवेयरनेस होना, हाँ, ये खुद ही एक बड़ी डिफिकल्ट टास्क लगती है। प्रेजेंट सिस्टम, जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं या जिस सिस्टम से हम तक चले हैं, उससे क्या पूछे आप बताओ। जैसे आपने बताया स्वयं का बोध होना, तो वो टास्क बहुत डिफिकल्ट लगता है क्या? जो सबसे सरल है। इसके लिए किसी साधन की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा? लाइट अच्छा, उनका मेरी शुगर वुगर का तो नहीं बोल रहा। आप 8 दिन करोगे तो आपको अपने आप अवेयरनेस का अंदाज लगने लगेगा कि आपके बावजूद कोई चीज़ है जो आपको दिख रही है, आपको पता लग जाएगा। जैसे मैं एक बहुत छोटा प्रयोग बताता हूँ कि आदमी सबसे ज़्यादा बेहोश होता बोलने में, जब वो बोलता है, और एनर्जी भी व्यय बहुत करता बोलने में। तो जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा बेहोशी में ले जाती है, वही चीज हमें सबसे ज्यादा होश में ले जाए। ये नियम लो है। तो आप जो भी बोलो उसको आप भी सुनो। आदमी या तो बोलता है, सुनता है। बोलता है तो विचारता है, सुनता है तो विचारता है। लेकिन बोलो और आप सुनो भी उसे। जैसे मैं बोल रहा हूँ और मैं साथ साथ सुन रहा हूँ। मन के 2 हिस्से होते हैं, एक बोलता है, एक विचारता है। अब मन का दूसरा हिस्सा सुनने पर लग गया तो मन को कुछ सोचने नहीं बचा, क्योंकि दोनों हिस्से लग गए उसके। आप 8 दिन प्रयोग करके देखो, एक अवेयरनेस छा जाएगी आपकी। अवेयरनेस तो हमारे ऊपर छाई हुई है, हम अवेयरनेस में भीतर चल रहे हैं, मतलब अवेयरनेस ही चला रहे हैं, हमें उसका बोध नहीं हो रहा। हर आदमी अवेयरनेस की वजह से है, जिसे हम कॉस्मिक अवेयरनेस कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। अगर गहरा नाम दो तो परमात्मा। आपको परमात्मा चारों तरफ से घेरे हुए,
लेकिन उसका बोध नहीं। तो एक तो सूत्र हम देते हैं कि आप बोलने को सुनना शुरू कर दो। आप बोल रहे हो, सुनो। बोलने में कोई बुराई नहीं है अगर सुनते हुए बोल रहे हो तो पहली बात तो आप बहुत कम बोलो, फालतू की बातें नहीं बोलो, क्योंकि सुन भी रहे हो, जागे हो। मतलब जागृति ऐसे आती है, एक हिस्सा हमारा कॉन्शियस है और दूसरा हिस्सा हमारा अनकॉन्शियस है। तो हमने अगर दूसरे हिस्से को लगा दिया, वो अनकॉन्शियस से जुड़ा रहता मन का एक हिस्सा, और एक हिस्सा कॉन्शियसनेस से जुड़ा रहता है। ये उसका मन का खेल है पूरा का, दो हिस्से में काम करता। अब आपने दोनों ही हिस्से लगा दिए जागृति में, तो बोलने में और फिर सुनने में, तो परिणाम में क्या आएगा? जो जागृति आपको घेरे उसका एहसास होने लगेगा। हाँ, और एक बार जागृति का एहसास आपको आना शुरू हो जाए तो फिर वो एहसास ही जलाएगा। अब आपको सबसे मूल्यवान चीज हो गई आपके होने का एहसास, आपकी मौजूदगी, आपको अपने होने का पता लग रहा, कॉन्शियसनेस जागना शुरू हो जाएगी। मुझे धीरे 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 करते करते इतनी छा जाती है कि आप कितने उल्टे सीधे बोल रहे हो, लेकिन कॉन्शियसनेस पीछे खड़ी रहती। तो क्या हो जाता है कि हम खेल जाते हैं बाहर। हमें लौट के घर आना चाहिए, लेकिन हम खेल में ही फंसे रहते हैं। रात के फिर बिस्तर पर खेल चलता रहता है। तो नियम तो ये था कि खेलो, कोई बुराई नहीं संसार में, लेकिन लौट के घर आ जाओ ना अपने। तो जानते हुए खेलोगे तो ही लौटोगे। अब तुम खेल होकर खेलोगे तो कहां से लौटो? तुम उसमें हार जीत में जुड़ जाओगे, उपद्रव में पड़ोगे, लौटोगे ही नहीं। वो हार जीत नहीं हो पाई उसके बारे में सोचते रहो, कॉन्शियस तो रहोगे नहीं। अगर आप कॉन्शियसली खेल रहे हो, जब कॉन्शियसनेस आ जाएगी तो आप आंख बंद करोगे, अपने में हो तो खेल खत्म हो गया। क्योंकि ये खेल से ज्यादा तो है ही दुनिया का खेल। कितना ही महिमापूर्ण हो, वो खेल उसी समय का तो होता है, बाद में तो मिटा ही जाता है। कल ने जो खेला था आज मिट गया, लेकिन वो जितने दुख दे सकता था उतने दे के मिट तो जाता है। और आज का आज ही मिट जाए तो कितना मजा है। कल परसों का मिट गया तो हम बड़े निर्भर से, अगर वो चढ़ा रहता तो आज भी निर्भर नहीं रहते। लेकिन वो कुछ अद्भुत खेल है प्रकृति का, तो उसको अनकॉन्शियस में डाल देता है, आप उसे भूल जाते हो, तो आप फ्री हो जाते हो। इसमें भूलना नहीं है, इसमें जागृति से देख कर लौटा अपने पे आ गए तो खेल खत्म हो गया। फिर उसकी बात करना मतलब कोई मतलब नहीं। पानी नहीं पिलाया, अच्छा बोलने दे सब व्यक्तियों का बताया। ये बात सही है कि ट्रांजिशन है फ्रॉम वन फेज टू अदर फेज, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जा रहे हैं। वो उस सोल के लिए तो वो ठीक है, हाँ, पर वो जो सोल का जो कनेक्शंस या पृथ्वी पे जिनसे हो जाता है, जो सोल यहाँ से ट्रांजिट कर रही है, वो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि वो उसको बह नहीं, कोई नहीं, और वो आगे चले गए। पर वो जब यहाँ रह रहे थे तो उनके साथ जो लोग रहे, उन लोगों के लिए वो एक बड़ा मतलब वो एक स्थिति हो जाती है अपने ग्रीफ की, या उसमें उनका जो मोह जो कह ले या जो भी अटैचमेंट कह ले, तो वो एक बड़ा हो जाता है। दैट इज, आपका कहना सही है। मोह दो ही तरफ से होता है। अगर आप इस विज्ञान को ठीक से समझेंगे तो लोगों का मोह आपसे कम होने लगे, प्रेम ज़्यादा होने लगे। आपका लोगों से मोह खत्म होगा और प्रेम ज़्यादा होगा। वो प्रेम निर्भर करता, मोह बांधता, क्वालिटी बदल जाए पूरी। तो आप लोगों के साथ रहोगे बहुत प्रेम से, इतने प्रेम से कि प्रेम जिस क्षण करोगे उस क्षण वो आपको पूरा
रिस्पॉन्स देगा प्रेम, जी लोगे उसे। मोह जो है प्रेम का एक झूठा रूप है, लेकिन उसमें प्रेम की सुगंध फंसी रहती है। और वो ही हम कहते हैं रस्सी में सांप और सांप में रस्सी। क्योंकि आपने आपके बेटे को बेटा माना, क्योंकि आपने बेटे की वजह से आपको बाप माना, तो दो झूठे इकट्ठी हो गई, इनमें मोह पैदा होगा। समझ रहे आप? इनमें मोह पैदा होगा। जिस समय आप ये बोध कर लोगे कि बाप में कैसे हो सकता हूं, ये तो एक्सक्यूज है, मैं कैसे बाप हो सकता हूं। और मैं बाप होके अगर आप पिता हैं तो आपके बीइंग में आप इतने छोटे हो गए, आप हैं तो बहुत महान और फंस गए बाप होने, पिता होने। तो जब हम फंसेंगे तो उसकी पीड़ा भोगना पड़ेगी, क्योंकि हम उतर गए नीचे। जैसे मैं लोगों से कहता हूं कि आपने तंग कपड़े पहन लिए, अगर आप पिता होकर जी रहे हैं, जो कि आप हैं कुछ बहुत ऊपर, अब वो बोध हो जाएगा तो ये खेल नहीं हो जाएगा। तो जब पिता ही नहीं रहोगे आप, तो बेटा बेटा नहीं रहेगा, तो बीच में पर संबंध काहे के रहेंगे? प्रेम के, मोह के संबंध खत्म हो जाएंगे दोनों तरफ से। और प्रेम में डर बिल्कुल नहीं। प्रेम में तो ये संसार इतना सुंदर है, अद्भुत सुंदर है ये संसार, लेकिन मोह में नहीं और झूठ में नहीं। फिर रस्सी में सांप देखा जा रहा, तो क्या हो जाएगा कि आप रस्सी की उपयोगिता से चूक जाओगे, क्योंकि उसमें सांप था नहीं भय के कारण। और सांप में रस्सी ढूंढोगे तो डंक लगेगा। तो हम क्या कहते हैं कि आस्तीन का सांप, मेरा बेटा ऐसा निकला, मैं कुछ और सोच रहा था और ऐसा था और वैसा। क्योंकि आपने पहले तो मान्यता ही गलत की थी बेटे की। अब बेटे की मान्यता करोगे तो उसके गुणधर्म हैं, वो बाप होने की जो पीड़ा है वो भोगना पड़ेगी। और फिर बेटे को बेटे होने की पीड़ा भोगना, मतलब एक तो हम खुद दुखी, और हमारी वजह से जो संबंध बना वो भी दुख का ही संबंध है। सुख के संबंध हो नहीं सकते हैं, एक ही संबंध होता है प्रेम का, वो प्रेम परमात्मा। आपको कभी बेटे में परमात्मा दिखाई देने लगे तो क्या होगा? कितने आनंद की बात हो जाएगी। अपने में दिखाई देने लगे तो बेटे में भी दिखाई देगा, क्योंकि बाप ही नहीं रहा तो बेटा कहाँ रहा। तो फिर जो बीच में घटना घटती है वो प्रेम की होती है। और प्रेम को लोग बहुत सस्ती चीज समझते हैं। प्रेम आखिरी है, आखिरी। मैं कहूंगा प्रेम ही परमात्मा, इसकी वो सो बात करती। ये जगत चल रहा जाने अनजाने प्रेम से, क्योंकि परमात्मा इतना प्रेम में है, अनंत चीजें पैदा कर रहा है। देखो उसका प्रेम, आपको वो प्रेम कैसे संभालता है। ये दवाइयाँ मुबाइयाँ तो ठीक है, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि आपको परमात्मा संभाले, उसका खेल है। जब मेरे फेरी पर काम चलते रहते, ये मनोरंजन के खेल होते रहते, मेरे भी खूब इलाज हो गए, देखता रहता हूँ ड्रामा सारा। लेकिन जीवन जो है ना, वो तो संचालित तो कोई और ऊर्जा से है, और वो ऊर्जा आपको घेरे हुए। वो कैसे घेरे हुए, मैंने उस दिन उदाहरण दिया था इनको, एक उदाहरण दिया था, तो ये लोग सब चौंक गए और उनको कुछ थोड़े लोगों के पल्ले भी नहीं पड़ते। मैं लोगों से कहता हूँ कि परमात्मा एक खाली पर, मतलब वो ऐसा खालीपन है जो जीवंत है। खालीपन है और जीवंत है। खालीपन ऐसा जैसे आकाश, आकाश को आप क्या कहो, खालीपन कहो, लेकिन आकाश किसी ने देखा ही नहीं। लोग कहते हैं आकाश को देखा, मैं नहीं मानता किसी ने आकाश को देखा। आकाश में जो भरा है वो देखा, या तो प्रकाश भरा है तो आपने आकाश को नहीं देखा, प्रकाश को देखा। या अंधेरा भरा है तो आपने आकाश को नहीं देखा, अंधेरे को देखा, आकाश को तो नहीं देखा। या फिर दृश्य भरे, उनको देखा, लेकिन
कैसे कहोगे कि आकाश को देखा? कोई नहीं देखता। और रात दिन हम आकाश में रह रहे हैं और हमने आकाश बिल्कुल नहीं देखा। तो उसे देख नहीं सकते, उसे महसूस कर सकते हो। अब आंख बंद करके नहीं कर सकते, आंख खोल कर नहीं कर सकते। तो आप छोड़ो, परमात्मा तो आपका देखा हुआ नहीं, लेकिन जो स्पेस का तो थोड़ा एहसास हो ही रहा है ना। लेकिन जो स्पेस भरा हुआ दिख रहा, ये दोष है, ये प्योर नहीं दिख रहा। अगर ये प्योर दिख जाए तो बात ही बदल जाए। जबकि ये भरा हुआ कहीं नहीं है, ये प्योर है। ये टेबल है नहीं स्पेस के लिए, ये टेबल गायब हो जाएगी अगर ढंग से देखा जाए तो। बड़े बड़े कैमरों से अगर देखो, जैसे एक्सरे में कपड़े नहीं दिखते, स्किन नहीं दिखती, और बड़े एक्सरे में जो टेबल भी नहीं दिखेगी, आप भी नहीं देखोगे, क्योंकि बहुत मूल में तो आप स्पेस है, आप स्पेस ही हैं। और जो दिखाई दे रहा है आपको, जो अनुभव में आ रहा है, वो बहुत दिन से अनुभव कर रहे हो, इसलिए अनुभव में आ रहा है। कोई, मैं कहता हूं वो जो कमरा है, इसमें जो आकाश है, जो आकाश, तो हम उस आकाश को कब जीते हैं? कमरे को जीते हैं, जीते हैं कि नहीं? कमरे को जीते हैं, चीजों को जीते हैं, आकाश को कब जीते हैं? हमें बोध ही नहीं होता हम आकाश में। हमें लगता है कि हम इन सब चीजों को जी रहे हैं, उसी तरफ ध्यान रहता है। आपका ध्यान होता है कि आप स्पेस में, थोड़े बाहर जाते हैं तो जरा अच्छा लगता है आप, क्योंकि आप स्पेस यानी आप, और आप थोड़े बड़े हो गए, फिर आप फंस जाते हो पेड़ पौधों में, फंस जाते हो। तो फिर वो बात वही की वही, फिर और गहरे जाओ आप, और जहां कोई चीज नहीं हो, रेती के उसमें चले जाओ, बड़ा स्पेस हो जाएगा। वो दृश्य से नहीं भरा, लेकिन प्रकाश से तो भरा है, या अंधेरे से भरा। तो खाली आकाश का एहसास, ध्यान इसी को कहते हैं। आंख बंद करके आप बैठे और आपके चारों तरफ आप महसूस करें खालीपन, खालीपन को महसूस करें। ये महसूस करते 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 आपके भीतर खालीपन में घुस जाएगा और आप खाली हो जाओगे। आप न शरीर रहोगे, न मन रहोगे, न विचार रहोगे, न भाव रहोगे। उसी का नाम है ध्यान, जहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल खालीपन। और खालीपन कॉन्शियस, खालीपन नहीं। जब इधर से देखोगे तो वो कॉन्शियसनेस में, आइंस्टीन ने इधर से देखा, बहुत दूर तक देखा आइंस्टीन ने, लेकिन वो अणु में कॉन्शियसनेस तो डाल नहीं सकता था। इसलिए इतना ही अज्ञानी मरा वो, जितना एक ठेले वाला मरता है। कोई बड़ी उपलब्धि नहीं की, दुनिया भर के उपद्रव करके गया, लेकिन खुद के लिए तो वो कह के भी मरा कि अगला जन्म मेरा हो तो मैं बड़ा ही हो जाऊं, क्योंकि मैं हार गया, मैं वो नहीं जान पाया जो जानने आया। कोई बाहर के जगत में नहीं जान सकता है जो जानने आया। आप तो आकाश जानने आए हैं, आप परमात्मा जानने आपका जन्म हुआ है। तो एक विधि ये है कि आप आंख बंद करो और स्पेस में जितने बैठ सको उतने स्पेस में बोधपूर्वक बैठे रहो। ज्यादा ध्यान दो स्पेस की तरफ, वो घुसेगा आपके भीतर, क्योंकि वो सच्चाई है। अब आंखों के द्वारा उसमें भरापन आपको दिखाई नहीं दे रहा, ना प्रकाश दिख रहा, ना अंधेरा दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। एक खालीपन की मौजूदगी आपको लगेगी, तो कुछ खालीपन हमें घेरे हुए पूरा। और बैठते आप गायब होने लगोगे, क्योंकि आपके भीतर खालीपन ही ज्यादा है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इस पृथ्वी को अगर खालीपन को हटा दो तो माचिस की डिब्बी हो जाए। जरा आपका जी सब हटा दो, खालीपन हटा दो, खालीपन की वजह से जो सब फैला, तो आप कहाँ जीरे के बराबर भी नहीं हो, ऐसी स्थिति है। लेकिन ये जो दिखाई देता है, ये सब होता है, ये सब हिप्नोटिज्म है। इसमें जो खालीपन है वो दिखा, फिर दूसरे को आप देखोगे तो ये कम दिखेगा रूप और खालीपन ज्यादा दिखेगा। आपकी आंख बदल जाएगी पूरी की पूरी, आप खाली ज्यादा देखोगे। और खाली से ज्यादा पवित्र, शून्य से ज्यादा पवित्र दुनिया में कोई चीज है। सबसे ज्यादा पवित्र चीज है तो वो शून्यता है।
जो शून्यता कॉन्शियस होकर परमात्मा, ऐसी देखो तो शून्यता और भीतर से देखो तो कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस अनंत खालीपन का नाम। तो पेड़ को देखोगे तो आर पार देखोगे आप। इसीलिए उपनिषद कहते हैं कि वो सब में व्यापक है, स्टेबल में भी। उसकी व्यापकता के बगैर तो कोई चीज अस्तित्व में हो ही नहीं सकती। जो भी यहाँ दृश्य दिख रहा है, चांद तारे सूरज, उसमें सब में परमात्मा की व्यापकता है। और वो यहाँ से पकड़ में आए फिर सब जगह दिखाई दे रहे। ये आंखें थोड़ी कम देखेंगी, दूसरी आंख ज्यादा देखे। ये आंखें काम चलाओ रह जाए, शायद ख्याल में आ रही हो। तो मैं दो तरह से पकड़ाने की कोशिश करता हूँ सूत्र को। अगर जिन्हें वाकई क्यूरियोसिटी होती है, वो जो चल पड़ते हैं तो मजा आ जाता है, उन हेलो रिहाने लगती है उन्हें। तो वाकई यार जी तो बड़ा सरल, कितना सरल है। ऋषि मुनि पता नहीं कहाँ कहाँ के डंडे बैठक लगाती, और समझ नहीं है उनके पास। अगर समझ से वो जिए तो जहाँ बैठे हो आप महसूस करना शुरू करो खालीपन। तो जो सत्य है उसे महसूस करोगे तो एकदम आपके भीतर घुस जाएगा। ध्यान में और क्या होता है, हम खाली हो जाते। किसी के दी से जाओ, खाली हो गए, वहां कुछ बचेगा थोड़ी। जब तक दिख रहा है आपको मन का खेल, जब कुछ दिखाई नहीं देता, कोई अनुभव नहीं हो, और तुम सिर्फ प्योर वास्ट कॉन्शियसनेस, मानो वो एम्प्टीनेस जो है ना, वो खड़ी हो जाती है, और उसमें कॉन्शियसनेस बचती है अकेली, बाकी तो कुछ बचता नहीं। तो भगवान ने जो नथिंगनेस की बात करी, वही बात, नथिंगनेस। नथिंगनेस मतलब आप कुछ नहीं। और सबसे ज्यादा मजा है कुछ नहीं होने का, क्योंकि कुछ नहीं है तो सब कुछ हो ना, और कुछ हो तो कुछ नहीं हो। समझ रहे मेरी बात? अगर कुछ हो तो बंद गए, अगर कुछ नहीं हो तो सब जगह तुम ही तुम रहोगे ना। आकाश हो गए, आकाश हर जगह नहीं रहेगा। आकाश हर जगह है कि नहीं? ऐसी कोई चीज है जो आकाश के बाहर हो? भूल जाओ भगवान को और दूसरी चीजों को। लेकिन ये तो सत्य है कि आकाश के भीतर ही है सब कुछ, और आकाश नहीं है। और आप आकाश के भी साक्षी हैं, क्योंकि 5 तत्वों से बने हैं आप। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, जो 5 चीजों से बने। अग्नि, 5 चीज। 4 चीजें साइंटिस्ट ने पकड़ ली, आकाश नहीं पकड़ पाया। आकाश को नहीं तोड़ सकते, मर जाएंगे कितनी कोशिश करें, क्योंकि वो उनका विषय नहीं। इसमें प्रवेश तो साधु ही करेगा। तो ये 4 चीजें एब्सेंट हो जाएंगी, और जब प्योर आकाश बचेगा वो कॉन्शियस हो जाएगा, और उसी को परमात्मा कहेंगे। जब ये 4 चीजें आपकी एब्सेंट हो गई और एक तत्व बचेगा अकेला, एक आकाश। जैसे ही वो बिल्कुल खालीपन अकेला बचेगा, वहां कॉन्शियसनेस भर जाएगा, वहां ब्रह्म का अवतरण हो जाएगा। ऐसे आदमी में परमात्मा घुस जाएगा। बाहर का खेल है, और आपने जो कहा एक बोध है और एक बाहर का खेल है। बाहर के खेल में हम कैसे खेलें ताकि हमें मोह ना हो? क्योंकि जैसे मुझे लगता है कि बाहर के खेल में जा रहा हूँ, मोह में जा रहा हूँ, तो मैं वो बंद कर। मोह को ऐसा नहीं तोड़ सकते। तुम्हारा होना ही झूठ, और जो झूठ होना है वो मोह में फंसे रहे। तो तुम्हारा होना, जैसे तुम बेटे हो, लड़के हो, ये हो, नाम है, रूप है, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, जो भी, वो जो तुम मान रहे हो वो मोह में फंसे रहे। लेकिन ये तुम कुछ नहीं हो, तुम एग्जिस्टेंस हो। और एग्जिस्टेंस किसी के मुंह में नहीं फंसता, क्योंकि उसके बाहर कुछ है ही नहीं। मुंह में कहां से फंसेगा? जिसके तुम मुंह में फंसते हो, क्योंकि वो अलग है और तुम अलग है। समझ रहे? उसकी सत्ता तुम अलग मानते हो और आपकी सत्ता अलग मानते हो। ऐसा है नहीं, सत्ता तो एक ही। जैसे देखो मैं उदाहरण दूं कि इस घर का आकाश और तुम्हारे घर का आकाश 2 हो सकती है।
और अगर आपको दीवाने न देखना हो, आकाश की फिल्म हो, तो उस घर में भी ऐसे ही नहीं बैठोगे जैसे इस घर में बैठे। सामने वाला ऐसे ही, दूसरा घर है, लेकिन उस घर के भीतर जो आकाश है वो एक ही है। तो तुम पर्दी पे अगर देखोगे तो मोह में फंसोगे, क्योंकि तुम पर्दी पे मोह में इसलिए फंस सकते हो क्योंकि तुम कुछ देखना चाहते हो, कुछ पकड़ना चाहते हो सामने वाले, और वो पकड़ाई देगा ना, वो ऐसे पकड़ाई नहीं, वो इधर से देखोगे तो दिखाई देते, बिना पकड़े दिखाई दे, तो तुम्हें फिर प्रेम मिलेगा, मोह मिलेगा। समझ रहे जी जी पूरा गेस्टाल्ट बदलता है पूरा। और जीवन जीने की कला जब ही आती है, इस संसार को ये तो सुंदर है, कुछ पूछो, ये परमात्मा की रचना है, बहुत अच्छी रचना, लेकिन इसकी अंतरात्मा से, इसमें अंतर, हर एक चीज की अंतरात्मा, उस अंतरात्मा से व्यवहार करो। और जिस साधन है, खेल के लिए साधन चाहिए, गोटियां तो चाहिए खेल के लिए, खेल तो रहा शतरंज का खिलाड़ी, गोटे थोड़ी खेल रहे, लेकिन खेल के लिए गोटे हैं बस, इससे ज्यादा नहीं। और उन गोटों को जान रहे हो कि सारी गोट जो है ना मोहरे, वो एक ही लकड़ी के बने हुए हैं, काम चलाने वजीर है, प्यादा है खेलने के, लेकिन यार वो प्यादा ही मान लिया अपने को, सामने वाले को वजीर ही मान लिया, तो खेल थोड़ी होगा, वो तो उलझन हो जाएगी। समझ रहे आप? जी जी जब ये सारे डब्बे में बंद हो जाते हैं तो जो क्या वजीर रहता है, वो तो हमने उनको वजीर बनाया खेलने के लिए, हमने संसार में बीवी बनाई खेलने के लिए, बेटा बनाया खेलने के लिए, तो बेटा है नहीं, क्योंकि मोहरा तो लकड़ी का ही है ना, है तो परमात्मा, लेकिन परमात्मा ने खेलने के लिए जो मोहरे बनाए, बहुत सुंदर। तो भीतर से देखो कि मोहरे तो लकड़ी के बने हैं, मोहरा ना तो हाथी है ना घोड़ा, और खेलने के लिए अगर बिछाए पे आए तो हो। रात को जब आप सो जाते हो, ना आपका बाप रहता है, ना पत्नी रहती, ना बहन रहती, ना भाई रहता, ना आप रहते, एक शून्य स्पेस में आप प्रवेश कर जाते, वो भी समाधि की ही झलक। और वो अगर एक ना हो तो दूसरे दिन ताजे नहीं निकलो, आप रोज मिटाए जाते हो, रोज बनाए जाते हो। कुदरत का ऐसा करिश्मा है कि पूछो मत, स्मृति आपकी दोबारा से काम करती है, आप तो रोज ही मरते हो, फिर मौत का डर वो सब खत्म हो जाता है। तो नींद भी मौत की तरह ही मिटा देती है, और सवेरे तुम्हें जिलाती है, इस उम्मीद पर जिलाती है कि आज खेल की तरह देखना, फंसना मत, मैंने तुम्हें निकाल दिया उसमें से, नींद निकाल दी थी, सब कुछ निकाल दिया, और आप सवेरे फिर आके वहीं के वहीं बिछाए पे आए तो नाम रूप हम फंस जाते हो। तुम भूल जाते हो ये शतरंज हमने ही बिछाई, हमने ही गोटियां बिछाई हैं, हमें खेल खेल रहे हैं, लेकिन वो तुम सच मानने लगते हो, उसमें पैसे और लगा दो, फिर और मजे देखो, फिर तो और आपत हो जाए। समझ रहे मेरी बात? जी जी ऐसा तो प्रेम बड़ा है कि तुम प्रेम ही होगी, वो बहुत बड़ा है प्रेम, परमात्मा जैसा है। तुम प्रेम हो जाओगे, जो तुम हो जाते हो वही देखने लगते हो। अभी लड़का हो गए तो लड़की दिखती है तुम्हें, क्योंकि जो तुम हो जाते हो उसकी डिमांड देखते हो, और प्रेम जब हो जाओगे तो प्रेम ही दिखेगा यार चारों। और ये मैंने 2-3 सूत्र बताए, इनसे जो है ना वो टूट जाए और काजिमिक फीलिंग आपको आ जाए। आता है बेटा, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। जय हो। ये सब बात होने के बाद में जो हमारी एक्टिविटी है लाइफ की, उनको तो हमें एनर्जी के साथ में और भी ज्यादा करना है। ऐसा नहीं ये सारा करने के लिए इनएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। इतनी एनर्जी होगी कि ये खेल हो जाएगा और आप थकोगे नहीं। बस आप घर में इतने विश्राम से बैठोगे क्योंकि आप कर नहीं रहे थे, खेल रहे थे। खेल में कौन थकता?
थकता तो जब आदमी है, जब खेल हो जाता है। कोई हम खेल खेलते हैं सच में तो थकते हैं क्या? संसार तो एक खेल है यार, इसमें थकान कहाँ है? मैं आपको अगर आप